राधे राधे दोस्तों, आज हम जानेंगे सावन महीने में क्या खाएं और क्या न खाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सावन का महीना शिव भगवान की पूजा के लिए विशेष माना गया है। काम बहुत शुभनीय होते हैं। वह विधान होता है कि क्या खाएं क्या न खाएं, या हमें उपवास भी ना लिया हो तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो महीने में यदि नहीं खाते हैं तो हमें व्रत जैसा ही शुभ फल मिलता है। इस महीने में हमें प्याज, मीट, मांस, जो भी तामसिक भोजन होते हैं उनका सेवन नहीं करना चाहिए। अंडे का सेवन भी नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए सावन के महीने में। बाकी जो पैकेट बंद चीज़ें होती हैं उन्हें भी नहीं खाना चाहिए। यहाँ तक कि जो बोतल बंद या पैकेट बंद जूस आते हैं, क्योंकि उसमें अशुद्धियों का यूज हो सकता है। बनाने वाले ने कैसे बनाए हैं ये हमें नहीं पता। यहाँ तक कि जो लस्सी आती है इस महीने में हमें वो भी नहीं लेनी चाहिए। पैकेट बंद चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खाएं। नशीली वस्तुएं का भी उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। अनेकों नशे होते हैं, कुछ खाने वाले होते हैं, कुछ पीने वाले होते हैं, कुछ गुटखा चुटकी होती है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमको पता नहीं होती हैं। साथ ही साथ जैसे हम कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, इलायची, कोटेड इलायची होती है, सौंफ होती है, ये भी हमें नहीं खानी चाहिए। इनमें भी अशुद्धियाँ होती हैं। साथ ही साथ जो पैकेट बंद मसाले होते हैं वो भी हमको नहीं लेनी चाहिए। साथ में बैंगन को तो बिल्कुल निषेध कहा गया है, ये तो हमें बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। गोभी नहीं खानी चाहिए। इस मौसम में हरी सब्जियों में कीड़े होते हैं तो हमें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। सब्जियां तो ऐसी होती हैं चाहे हम उनको कितना भी धो लें, लेकिन छोटे मोटे कीड़े तो उसमें रह ही जाते हैं। कच्चा दूध भी हमें नहीं पीना चाहिए। होटल का खाना भी हमें अवॉइड करना चाहिए। ऑनलाइन खाना भी हमें नहीं खाना चाहिए। घर का सात्विक शुद्ध खाना खाना चाहिए। कच्चे दूध से बनी हुई चीज़ें हमें नहीं लेनी चाहिए। साथ में ही कहा जाता है कड़ी होती है, कड़ी का यूज भी सावन के महीने में नहीं किया जाता है, क्योंकि इसे भी सावन के महीने में खाना सही नहीं माना जाता। अनाज भी हमें, यदि उपवास है तो अनाज ना खाएं। जो पैकेट बंद अनाज होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। व्रत में हम अनाज खाते हैं ना उपवास, तब तो अनाज देखिए हम खा सकते हैं। लेकिन यदि उपवास भी हो तो आप ऐसा अनाज खाएं जो महीनों पहले हमने लिया हो। सावन के महीने में इनमें कीड़े लग जाते हैं तो ये अनाज ख़राब हो जाता है, तो वो अनाज हमें बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। उनकी अशुद्धियों को छांट कर हम खा सकते हैं। होटल का खाना नहीं खाना चाहिए। नॉन वेज भी बनता है, वेज भी बनता है, एग भी बनता है, सब कुछ बनता है। तो ऐसे में अशुद्धियाँ वहाँ पर होती हैं, तो हमें होटलों में खाना नहीं खाना चाहिए। ऑनलाइन भी खाना नहीं खाना चाहिए। बहुत आसान है ऑनलाइन मंगवाना, लेकिन हमें वो नहीं खाना चाहिए। हमें पता नहीं होता है कि बनाने वाले ने कैसा खाना बनाया है, इसलिए हमें होटल में खाना नहीं खाना चाहिए। सात्विक भोजन ही ले सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि सावन के महीने में हम कौन सा सात्विक भोजन कर सकते हैं। सावन के महीने में मतलब जिसमें लहसुन प्याज ना हो, शुद्ध भोजन हो, अपने हाथों का बना हुआ हो, वो हम सावन महीने में खा सकते हैं। आपके लिए चाहे उपवास हो या ना हो, लेकिन सात्विक भोजन खाना। साथ में आप फल भी यूज कर सकते हैं। मौसमी फल तो बेस्ट है। इस महीने में यदि आप सब्जियों की बात करें तो कद्दू खा सकते हैं, पेठा खा सकते हैं। सबसे शुभ सब्जी तो घिया है, घिया भी खा सकते हैं। इसके मिष्टान भी खा सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही मेवे कोई से भी यूज कर सकते हैं। इस महीने में यदि आप फल लाके उनका जूस खुद बनाते हैं तो आप किसी भी फल का जूस पी सकते हैं। खुद ही बनाना है तो कोई भी जूस पिया जा सकता है। बिल्कुल वैसे ही जो उपवास के आटे होते हैं, उपवास यदि लिया है तो देखो अनेकों आटे आते हैं। सामक के चावल आते हैं, कुट्टू का आटा, वो भी आप ले सकते हैं। ताज़ा आटा लाना है, शुद्धियाँ छांट लेनी है। बिल्कुल वैसे ही उबला हुआ दूध आप पी सकते हैं। कच्चा दूध नहीं पीना, लेकिन यदि दूध आप उबाल लेते हैं तो उसमें जो इस्तेमाल किया है वह आप ले सकते हैं। इस सावन के महीने में, सावन का महीना शुभता लेके आता है, अच्छा है, तो इन चीज़ों का ध्यान देना है। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। और इसी तरह की जानकारी आप हमारे इसी चैनल पर मिल जाएंगी। राधे राधे।